नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन की आड़ में भ्रामक खबरें फैलाने को लेकर ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार इसको बेहद गंभीरता के साथ भी ले रही है। बीते दिनों ट्विटर पर 257 ऐसे अकाउंट को ब्लॉक करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई थी, जिन्हें लगातार खालिस्तानी लोगों के ट्विटर अकाउंट बताए जा रहे थे कि दरअसल ये तमाम वो ट्विटर अकाउंट हैं जो लगातार किसान आंदोलन की आड़ में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने ट्विटर को भी ये निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि दरअसल जो भी किसान आंदोलन की आड़ में भ्रामक ट्वीट या फिर फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं उस पर ट्विटर एक्शन ले। और अब एक बार फिर से सरकार ने एक और नोटिस भेजकर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से ये कहा है कि वो 1178 खातों को ब्लॉक करे। और एक बार फिर से सरकार ने एक और नोटिस भेजकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को ये कहा है कि वो 1178 ट्विटर अकाउंट हैं जिन्हें ब्लॉक करें। सरकार को दरअसल ये शक है कि वो जो तमाम अकाउंट हैं वो खालिस्तानी समर्थकों और साथ ही पाकिस्तान से इन्हें शय मिली हुई है, जिसके चलते ये इन तमाम ट्विटर अकाउंट से इस तरीके के ट्वीट सामने आ रही हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में लोगों को बहकाने, फर्जी खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से कुल 257 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की बात ट्विटर के सामने कही गई थी। ट्विटर ने हालांकि उन तमाम अकाउंट को ब्लॉक भी किया था, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें अनब्लॉक भी कर दिया गया, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं ट्विटर और केंद्र सरकार में एक जंग भी शुरू हो गई है। इसको लेकर आईटी मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि ट्विटर एक इंटरमीडियरी है और सरकार का आदेश मानने को बाध्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं ये जंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बीते दिनों हमने ये देखा है कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में ट्विटर एक दरअसल माध्यम बन गया है, जिसके जरिए लोग लगातार फर्जी खबरें फैला रहे हैं, लगातार अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रामक ट्वीट इसको लेकर किए जा रहे हैं। और उसका ही नतीजा है कि हमें दिल्ली में हिंसा देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर से जो केंद्र सरकार है वो एक्शन में है, गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है। और यही वजह है कि अब 1178 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की जो बात है, जो निर्देश है वो ट्विटर को दिए गए हैं। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि ट्विटर इन अकाउंट को ब्लॉक करता है या फिर नहीं। लेकिन साफ तौर पर भारत सरकार को यह शक है कि ये तमाम जो ट्विटर अकाउंट हैं ये खालिस्तानी समर्थकों के हैं, ये पाकिस्तान से इन्हें शह मिली हुई है। लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि दरअसल इस किसान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान जो है वो अलग साजिश रच रहा है। लगातार जो ट्वीट सामने आए हैं, फिर चाहे वो अमेरिका से हो, कनाडा से हो, जिस तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ये ट्वीट सामने आ रहे हैं, जाहिर है आशंकाएं ये लगाई जा रही हैं कि ये तमाम जो ट्वीट हैं ये एक ही कड़ी में सामने आ रहे हैं। तो देश को तोड़ने की जो साजिश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही है। उसका ही नतीजा है कि अब लगातार केंद्र सरकार ट्विटर पर नजरें गड़ाए हुए है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में अब ट्विटर अकाउंट को बैन करने की बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई है। तो जो तनातनी लगातार केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच देखने को मिल रही है, जाहिर है भारत में ट्विटर के कारोबार पर संकट मंडराने लगा है। और इस बीच ट्विटर इंडिया और साउथ एशिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा किस वजह से उन्होंने दिया है, इसको लेकर लगातार अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो लगातार एक दबाव कहीं ना कहीं ट्विटर पर बन रहा था, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से ट्विटर से ये अनुरोध किया जा रहा था कि ये जो तमाम ट्विटर अकाउंट्स की लिस्ट भारत सरकार की ओर से ट्विटर को दी जा रही है, उन तमाम ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। तो आईटी मिनिस्ट्री की ओर से तमाम जानकारी देते हुए यह कहा गया है कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत दिए गए निर्देशों का ट्विटर ने अब तक पालन नहीं किया है। आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से ताजा जो डिमांड की गई है, जो 1178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने की बात कही गई है, दरअसल गृह मंत्रालय और तमाम सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनकी एडवाइजरी के बाद ये आईटी मिनिस्ट्री ने जो निर्देश हैं ये ट्विटर को दिए हैं। साफ तौर पर यह कहा
कहा जा रहा है कि जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया गया है वो खालिस्तान से हमदर्दी रखने वालों के हैं। विदेशी धरती से वो तमाम जो ट्विटर अकाउंट हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनमें से कई अकाउंट्स ऑटोमेटेड बॉट्स के हैं जिनका इस्तेमाल किसान आंदोलन को लेकर गलत जानकारी फैलाने और भड़काऊ कंटेंट शेयर करने के लिए हो रहा है। तो एक बार फिर से वही बात दोहराई जा रही है। बीते दिनों हमने देखा कि देश में ही कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार किसान आंदोलन की आड़ में फर्जी खबरें फैलाते नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में हिंसा भड़की। उसमें देश के तमाम जो पत्रकार थे वो शामिल थे, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वहीं विपक्ष के कुछ ऐसे नेता थे जो तमाम फर्जी खबरें इस किसान आंदोलन की आड़ में ट्वीट कर रहे थे। जाहिर है उन पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी था। ऐसे में उन तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट को पहले तो ट्विटर ने बैन कर दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन ट्विटर अकाउंट को फिर से अनब्लॉक कर दिया गया। तो उसको लेकर केंद्र सरकार काफी नाराज है। यही वजह है कि ट्विटर पर अब दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कह रही है। अब यही वजह है कि 1000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट की एक लिस्ट ट्विटर को सौंपी गई है और आने वाले वक्त पर उन पर कार्रवाई करने की मांग केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल खालिस्तानी लोगों के ट्विटर अकाउंट कितनी बड़ी तादाद में सक्रिय हैं, इसकी बात किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से लगातार सामने आ रही है। फिर चाहे वो खालिस्तानी लोग हो या पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट हो। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से ट्रैक्टर रैली से पहले पाकिस्तान में जो ट्विटर अकाउंट सक्रिय थे, जो किसान आंदोलन की आड़ में लगातार देश में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे, उनको भी ब्लॉक करने का काम किया गया है। तो अब नजरें ट्विटर पर गड़ी हुई हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की जो कड़ी नजर है वो ट्विटर पर है, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम इन तमाम लोगों के लिए बन चुका है जिसके जरिए ये लगातार किसान आंदोलन की आड़ में अपनी फर्जी खबरें फैला रहे हैं। फर्जी खबरें फैलाने का नतीजा ये हो रहा है कि देश लगातार कहीं ना कहीं देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। देश में लगातार हिंसा की खबरें अलग अलग जगहों पर सामने आ रही है इस किसान आंदोलन की आड़ में। तो मकसद यही है जिसे अब कामयाब गृह मंत्रालय से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि अब तमाम तरीके से एक्शन लगातार जारी है। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद ट्विटर के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करते हुए स्थानीय कानून का सम्मान करना है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर ट्रांसपेरेंसी और सार्वजनिक बातचीत को सशक्त बनाने के सिद्धांत पर काम करता है। अगर उन्हें किसी अवैध सामग्री के बारे में कानूनी अनुरोध प्राप्त होगा तो वो कानूनों के तहत कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी इस पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि दरअसल जो किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए जा रहे थे वो हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड ये हैशटैग यूज करके किए जा रहे थे। सरकार ने कहा है कि दरअसल नरसंहार की बात करने वाला अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये कानून व्यवस्था के पूरी तरीके से उसके लिए खतरा है। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जो हिंसा हो चुकी है उसके बाद अब केंद्र सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। ट्विटर ने हालांकि ज्यादातर अकाउंट को अनब्लॉक करते हुए इस बात को कहा था कि ये ट्वीट फ्री स्पीच और समाचार लायक थे, यानी जो पूरी तरीके से फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी उसे ट्विटर समाचार बता रहा है। क्योंकि दिल्ली में हिंसा भड़क रही है, इसको लेकर गृह मंत्रालय से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। केंद्र सरकार लगातार अब ट्विटर को साफ तौर पर निर्देश दे रही है और चेतावनी भी दे रही है कि अगर ट्विटर ने ये एक्शन नहीं लिया तो आने वाले वक्त में भारत में कहीं ना कहीं ट्विटर का कारोबार बिगड़ सकता है। ये भी उन्हें सोचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत को भड़काने की कोशिश अब ट्विटर के माध्यम से हो रही है उस पर शिकंजा कसने का वक्त आ गया है। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं ट्विटर और केंद्र सरकार, भारत सरकार के बीच ये तनातनी देखने को मिल रही है। तो एक तरफ सवाल ट्विटर पर उठ रहे हैं क्योंकि ट्विटर दरअसल उन तमाम ट्वीट्स को समाचार बता रहा है जिसको भारत सरकार जिस पर एक्शन चाहती है, क्योंकि वो तमाम भ्रामक ट्वीट हैं, फर्जी खबरें हैं जो दिल्ली में हिंसा भड़काने के काम आए हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। लगातार आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपना भाषण दिया तो उन तमाम विदेशी ट्वीट के बारे में भी कहा कि दरअसल विदेशी षड्यंत्र रचा जा रहा है।
जिससे सचेत होने की बेहद जरूरत है। विदेशी लोग मिलकर देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश में रहकर किस तरीके से उन्हें बढ़ावा दे रही है, किस तरीके से उनका समर्थन करती नजर आ रही है, इसकी बानगी हर रोज देखने को मिल जाती है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से तमाम मुंहतोड़ जवाब विपक्ष को दिया, साथ ही उन तमाम आंदोलन जीवियों को भी दिया जो अपनी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें, कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में कोई भी सार नहीं था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कृषि कानूनों की कमी पर कांग्रेस के प्रस्ताव की अनदेखी की गई है। किसानों साथ ही वैज्ञानिकों की चिंताओं को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को कुछ भी पता नहीं है। तो ये सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था आज जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा और कहा कि कांग्रेस लगातार इस कृषि कानून की पैरवी कर रही थी। अभी तक उनके मैनिफेस्टो में यह कृषि कानून था, लेकिन चूंकि अब वो विपक्ष में बैठे हैं, लगातार किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए अब ये विरोध हो चुका है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि विदेशी षड्यंत्र से बचने की जरूरत है, और वहीं केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है, नजरें लगातार गड़ाए हुए हैं। यही वजह है कि अब ट्विटर से इतनी बड़ी संख्या में ये ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की बात कही गई है। और अगर ट्विटर अकाउंट एक बार फिर से एक्शन नहीं लेता है तो मुश्किलें भारत में बढ़ सकती हैं। साफ तौर पर मुश्किल में भारत में ट्विटर का कारोबार हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।